तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। यह एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में आती है और इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल एक बार में प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, जब पांडव वनवास में थे तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताया। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने श्रद्धा पूर्वक सभी एकादशी व्रत करने का प्रारंभ किया, लेकिन भीमसेन जो अत्यंत बलशाली और अन्य प्रिय थे, उन्होंने वेदव्यास को कहा, भगवान, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, मुझे अत्यधिक भूख लगती है। आप ही बताएं, क्या मेरे लिए कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं व्रत का पुण्य भी पा सकूं और भूखा भी न रहना पड़े। यह सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम पूरे वर्ष व्रत नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्षी एकादशी को बिना जल ग्रहण किए करो। इस दिन यदि तुम निर्जल व्रत करोगे तो तुम्हें वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त होगा। यह व्रत कठिन है परंतु फल अत्यंत महान है। इस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं। भीमसेन ने निश्चय किया कि वह इस व्रत को अवश्य करेंगे। जब वह दिन आया तो भीमसेन ने न तो अन्न ग्रहण किया न ही जल पिया। उन्होंने दिन भर भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास किया और रात्रि में जागरण किया। व्रत कठिन था परंतु भीमसेन ने संकल्प पूरा किया। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और तब स्वयं भोजन ग्रहण किया। भगवान विष्णु भीमसेन की भक्ति तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे भीम, तुमने इस कठिन व्रत को पूर्ण कर मेरे प्रति जो श्रद्धा दिखाई है, मैं उसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ है। इस व्रत को जो भी श्रद्धा से करेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस व्रत की विधि अत्यंत कठिन और संयम युक्त होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। इस दिन पूर्ण रूप से अन्न, जल, फल, दूध आदि को त्याग दें। यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन प्रातः ब्राह्मणों को अन्न, जल पात्र, वस्त्र और दक्षिणा देकर व्रत को प्रारंभ करें। यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर एकादशी व्रत ना कर सके तो केवल इस दिन निर्जल व्रत करके उसे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इस दिन व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने वाला मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत तप का प्रतीक है। जल न पीना शरीर के संयम और मन के बल को दर्शाता है। ये आत्म नियंत्रण की चरम सीमा होती है। इस दिन दान का अत्यंत महत्व होता है। विशेष रूप से जल से भरा घट, छाता, पंखा, चावल, वस्त्र, गोधूम यानी गेहूं, गोधूली और शुद्ध घी आदि का दान अत्यंत पुण्यदायक होता है। विशेष रूप से ब्राह्मणों और जरूरतमंदों में दान करना चाहिए। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी पर यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु को स्मरण करता है तो उसके समस्त कष्ट कट जाते हैं। यह व्रत केवल नियम या परस्पर के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और ईश्वर भक्ति की उच्चतम भावना के लिए किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, ये आत्म संयम, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा है। भीमसेन जैसे पराक्रमी योद्धा ने जब ऐसे कठिन व्रत होते हुए भी पूर्ण किया तो हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि शरीर से नहीं, श्रद्धा और संकल्प से भगवान की भक्ति की जाती है। इस दिन यदि हम केवल जल भी त्याग करके भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इस पवित्र एकादशी को नियम पूर्वक करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।